नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम ऑफ ज्योग्राफी। तो साथियों, फटाफट चैनल को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा दें। ठीक है साथियों, अपने बात कर रहे थे अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में, जो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब अपने बात करेंगे साथियों अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वो है साथियों अरावली पर्वतीय प्रदेश। आज का अपना टॉपिक है साथियों अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है साथियों, आज का अपना टॉपिक है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों अपनी बात करते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। तो साथियों अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो निर्माण हुआ था साथियों, वो है प्राचीन वलित पर्वत के कारण अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ। निर्माण और प्रकृति की बात करें, निर्माण प्रकृति, तो साथियों प्राचीन वलित पर्वतीय प्रदेश के प्राचीन वलित पर्वत। ठीक है साथियों, जो निर्माण है वो प्राचीन वलित पर्वत थे, उनकी वजह से इसका निर्माण हुआ। और निर्माण काल कब हुआ था साथियों? तो निर्माण काल इनका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। निर्माण काल कौन सा था? निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है साथियों, तो निर्माण काल है वो प्री कैम्ब्रियन काल है, या इसको क्या बोल सकते हैं साथियों, या इसको बोल सकते हैं आद्य महाकल्प। क्या बोल सकते हैं? आद्य महाकल्प। ठीक है साथियों, जो निर्माण प्रकृति है वो प्राचीन वलित पर्वत है और निर्माण काल है साथियों प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है साथियों, अब अपने बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के अन्य नामों की। तो साथियों बूंदी के अंदर जो अन्य नाम है वो है साथियों आड़ावाड़ा। अन्य नाम की अपनी बात करेंगे जो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अन्य नाम हैं, बूंदी में कहते हैं साथियों उसको आड़ावाड़ा। ठीक है साथियों, बूंदी में क्या कहते हैं? आड़ावाड़ा कहते हैं। उदयपुर में आड़ावटा कहते हैं। उदयपुर में क्या कहते हैं साथियों? आड़ावटा। उदयपुर में अरावली पर्वतीय प्रदेश आड़ावटा के नाम से जाना जाता है। आड़ावटा के नाम से जाना जाता है। और सिरोही में साथियों आबू या गुलाब के नाम से जाना जाता है। आबू गुलाब के नाम से। सिरोही में क्या? जैसे अपने माउंट आबू है ना, उसी प्रकार से आबू के नाम से जाना जाता है। किसको? अरावली पर्वतीय प्रदेश को सिरोही में आबू के नाम से जाना जाता है, आबू गुलाब के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं साथियों जो विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में साथियों अरावली पर्वतीय प्रदेश को परिपत्र के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण
परिपत्र, विष्णु पुराण में परिपत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथी। और अबुल फजल भाई साहब जो आए थे, उन्होंने अरावली पर्वतीय प्रदेश को उक्तट की गर्दन के नाम से पुकारा था। किसके नाम से पुकारा था? उक्तट की गर्दन। किसने? अबुल फजल, ये भाई साहब आए थे, इन्होंने अरावली पर्वतीय प्रदेश को उक्तट के नाम से पुकारा था। साथियों, एक भाई साहब आए थे, कौन आए थे? एक भाई साहब आए थे, कौन से आए थे? जेम्स टोड। जेम्स टोड ने साथियों हिंदू ओलंपस के नाम से पुकारा था। जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस, हिंदू ओलंपस के नाम से जेम्स टोड ने पुकारा था। ठीक है साथियों। और बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, तो भौगोलिक भाषा में अरावली को मेरू कहा जाता है। भौगोलिक भाषा में अरावली को क्या कहा जाता है? भौगोलिक भाषा में अरावली को मेरू कहा जाता है। ठीक है साथियों, समझ आ गया कि निर्माण और प्रकृति की अपनी बात की तो प्राचीन वलित पर्वत से, और निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन काल में या आद्य महाकल्प के अंदर। ठीक है। अन्य नाम कौन से? बूंदी में आड़ावाला के नाम से जाना जाता है, उदयपुर में आड़ावटा के नाम से जाना जाता है, सिरोही में आबू गुलाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों। और विष्णु पुराण में परिपत्र के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने उक्तट की गर्दन कहा था। जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा था। जेम्स टोड ने क्या कहा था? हिंदू ओलंपस कहा था। और भौगोलिक भाषा में अरावली को मेरू कहा जाता है। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अपने विस्तार की। तो साथियों, अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार है वो कहां कहां से है, इसकी अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, विस्तार की अपनी बात करते हैं। तो साथियों, अरावली पर्वतीय प्रदेश का गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीमा हिल्स तक विस्तार है। कहां से है? कि गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीमा हिल्स तक। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीमा हिल्स तक। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीमा हिल्स तक अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार है। ठीक है। कुल लंबाई है साथियों, कुल लंबाई की अपने बात करें तो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है साथियों? 692 किलोमीटर। समझ आ गया? ठीक है। और राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में कुल लंबाई है साथियों 550 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर। ठीक है साथियों। और राजस्थान का कुल 79.48% जो भाग है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश ने ले रखा है। 79.48% भाग किसने ले रखा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश ने ले रखा है। ठीक है। और सर्वोच्च चोटी के नाम से गुरु शिखर की जो सॉरी
सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है साथियों? वो है गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी कौन सी है साथियों? गुरु शिखर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1720। सॉरी, 1720 मीटर। ठीक है साथियों, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1720 मीटर। और औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। ठीक है साथियों, औसत ऊंचाई कितनी आ गई? 930 मीटर। और जलवायु, जलवायु की अपनी बात करें तो उप अर्ध जलवायु है। जलवायु कौन सी आती है साथियों? अरावली पर्वतमाला में जलवायु उप अर्ध जलवायु। ठीक है, यहां तक समझ आ गया है कि विस्तार की अपनी बात की तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, दिल्ली की रायसीमा हिल्स तक इसका विस्तार है और कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। और राजस्थान का कुल 79.48% भाग है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश ने ले रखा है। ठीक है, और सर्वोच्च चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, और जिसकी लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है साथियों? 1720 मीटर है। और औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ठीक है, और जलवायु, जलवायु की अपने बात करें तो उप अर्ध जलवायु है। कौन सी है साथियों? उप अर्ध जलवायु है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं चट्टानों की। तो चट्टानें कौन कौन सी आती है? ये चट्टानें हैं साथियों, क्वार्टजाइट चट्टानें। चट्टानें कौन कौन सी है साथियों? क्वार्टजाइट। और कौन सी आती है? नीस और सिस्ट। ठीक है साथियों, निस्ट और शिष्ट। अरावली की दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। ठीक है साथियों, अरावली की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है साथियों, समझ आ गया। और मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी कौन सी है? कंकरेली मिट्टी है। कंकरेली मिट्टी, जिसको कंकरेली मृदा के नाम से जाना जाता है। मिट्टी है साथियों कंकरेली मृदा, पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी या कंकरेली मृदा। ठीक है साथियों, मिट्टी कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी या कंकरेली मिट्टी बोलते हैं जिसको। और जिले कौन से है? तो 13 मुख्य जिले, जिले 13 जिले अरावली पर्वतीय प्रदेश में आते हैं, जिसमें मुख्य जो 7 जिले हैं कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। कौन कौन से जिले? 13 जिले शामिल हैं और 7 प्रमुख है। प्रमुख जिले कितने कितने हैं? 7 प्रमुख है। कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, सिरोही
कौन कौन से हैं? 7 प्रमुख जिले हैं, जयपुर, दौसा, सिरोही, अलवर। और कौन से आते हैं साथियों? उदयपुर, राजसमंद और अजमेर। उदयपुर, राजसमंद और कौन से आते हैं? अजमेर। ठीक है साथियों, समझ आ गया। और जनसंख्या, राजस्थान की 10% जनसंख्या है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में रहती है। दस प्रतिशत जनसंख्या वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में रहती है। और अरावली अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। और मुख्य बातें हैं वो कौन सी है? अरावली अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। ठीक है, अरावली महान जल विभाजक का भाग है। और क्या मुख्य बातें हैं? अरावली महान जल विभाजक, अरावली महान जल विभाजक का भाग है। ठीक है। और क्या है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है साथियों, अरावली पर्वतीय प्रदेश की मिट्टी कौन सी है? पर्वतीय मिट्टी है, यानी कंकरीली मिट्टी है। और जिले 13 जिले प्रमुख आते हैं, जिसमें से 7 प्रमुख है। कौन कौन से हैं साथियों? 7 प्रमुख है वो जयपुर, दौसा, अलवर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर है। ठीक है। वो राजस्थान की 10% जनसंख्या है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में है। अरावली अपलेशियन पर्वतमाला यूएसए के समकालीन है। ठीक है साथियों, अरावली महान जल विभाजक का भाग है। और अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है साथियों, समझ आ गया। आगे चलते हैं। और प्रमुख बातें हैं अरावली की वो बताता हूँ कि अरावली का निम्नतम पॉइंट है वो पुष्कर घाटी है। अरावली का निम्नतम पॉइंट पुष्कर घाटी है। और क्या है? और इसकी प्रमुख बातें हैं, अरावली का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू है। अरावली का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? माउंट आबू। और अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में, अब अपने बात करते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से अरावली को
तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है साथियों, के अध्ययन की दृष्टि से अरावली को तीन भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली के नाम से। ठीक है साथियों, अब अपनी बात करते हैं अरावली के तीन भाग कौन कौन से हैं। अरावली के तीन भाग है साथियों, उत्तरी अरावली, और कौन सा है दक्षिणी अरावली। ठीक है साथियों, अरावली को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं उत्तरी अरावली की। कि उत्तरी अरावली का साथियों जो विस्तार है, उत्तरी अरावली के विस्तार की अगर बात करें तो उत्तरी अरावली का विस्तार साथियों सिंगाड़ा झुंझुनू से सांबर जयपुर तक है। कहाँ है साथियों? सिंगाड़ा कहाँ है साथियों? झुंझुनू में। सांबर जयपुर तक। उत्तरी अरावली का साथियों जो विस्तार है वो सिंगाड़ा से सांबर तक है। सिंगाड़ा साथियों झुंझुनू में और सांबर है साथियों जयपुर के अंदर। इसी प्रकार अपने बात करें मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली साथियों सांबर से देवगढ़ तक है। मध्य अरावली का विस्तार है साथियों सांबर से देवगढ़ तक। ठीक है साथियों, देवगढ़ है वो साथियों राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है, राजसमंद में है। और दक्षिण अरावली की बात करें तो देवगढ़ से सिरोही तक है। देवगढ़ से सिरोही तक। ठीक है साथियों, की विस्तार है उत्तरी अरावली का जो विस्तार है साथियों वो सिंगाड़ा झुंझुनू से सांबर जयपुर तक है। और मध्य अरावली का जो विस्तार है वो साथियों सांबर से देवगढ़ तक है। और दक्षिण अरावली का जो विस्तार है साथियों वो देवगढ़ से सिरोही तक है। और सर्वोच्च उनकी उच्चतम चोटियां हैं, सर्वोच्च चोटियां उनके बारे में अपनी बात करते हैं। सर्वोच्च चोटी ठीक है साथियों, उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है साथियों वो कौन सी है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई साथियों 1055 मीटर है। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है साथियों वो 1055 मीटर है। और सांबर की जो चोटी है साथियों वो कौन सी है? वो है साथियों रायगढ़। ठीक है साथियों, रायगढ़ है जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। 933 मीटर ऊंचाई है। और जो दक्षिण अरावली की बात करें तो इसकी जो ऊंची चोटी है वो साथियों गुरु शिखर है। गुरु शिखर ठीक है साथियों, जिसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? 1722 किलोमीटर, 1722 मीटर। समझा गया साथियों कि सर्वोच्च चोटी की अपनी बात की तो रघुनाथगढ़ ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। ठीक है साथियों, और रायगढ़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर है।
ठीक है, और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, और शिखर की बात करें, अब अपनी बात करते हैं सेक्टर की। तो ठीक है, उत्तरी अरावली का सेक्टर है साथियों, वो शिखर है। उत्तरी अरावली शिखर के सेक्टर में आती हैं। ठीक है, और मध्य अरावली है साथियों, वो अजमेर के सेक्टर में आती है। और दक्षिणी अरावली है साथियों, वो कौन से सेक्टर में आती है? सिरोही में। ठीक है साथियों, और चट्टानें कौन कौन सी हैं इसमें? चट्टानों की अपनी बात करें तो क्वार्टजाइट व फाइलाइट। पहली चट्टान कौन सी है साथियों? उत्तरी अरावली की चट्टान है क्वार्टजाइट। और कौन सी साथियों? फाइलाइट। ठीक है साथियों, और जो मध्य अरावली की जो चट्टान है साथियों, वो है संगमरमर और क्वार्टजाइट। और कौन सी है? क्वार्टजाइट। ठीक है साथियों, और दक्षिण अरावली में जो चट्टानें आती हैं वो साथियों ग्रेनाइट। कौन सी चट्टान है? ग्रेनाइट की चट्टान। ठीक है साथियों, दर्रें कौन सी है? अब अपने बात करते हैं कि उत्तरी अरावली में दर्रें। तो साथियों उत्तरी अरावली में दर्रें नहीं हैं। ठीक है, और सर्वाधिक दर्रें कहाँ हैं? मध्य अरावली में हैं। मध्य अरावली में क्या है? सर्वाधिक दर्रें हैं। ठीक है, और दक्षिण अरावली की बात करें तो यहाँ दर्रे पाए जाते हैं, कुछ संख्या में यहाँ दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, समझ आ गया है कि उत्तरी अरावली को 3 भागों में बांटा गया है कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और विस्तार है, उत्तरी अरावली का विस्तार है साथियों वो सिंघाना से जो सांबर तक का है, और मध्य अरावली का विस्तार है वो सांबर से देवगढ़ तक का है। दक्षिण अरावली का विस्तार है वो देवगढ़ से सिरोही तक है। और सर्वोच्च शिखर की बात करें तो साथियों सर्वोच्च शिखर उत्तरी अरावली में रघुनाथगढ़, और जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। और मध्य अरावली में रायगढ़ है जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। और दक्षिणी अरावली में गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, और उत्तरी अरावली शिखर सेक्टर में आती है, और मध्य अरावली साथियों वो अजमेर सेक्टर में आती है, और दक्षिण अरावली साथियों वो सिरोही सेक्टर में आती हैं। और चट्टानें की अपनी बात करें तो उत्तरी अरावली में क्वार्टजाइट व फाइलाइट चट्टानें आती हैं, और मध्य अरावली में संगमरमर और क्वार्टजाइट चट्टानें आती हैं, और दक्षिण अरावली में ग्रेनाइट चट्टानें आती हैं। और उत्तरी अरावली में दर्रे नहीं है, और मध्य अरावली में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं, और दक्षिण अरावली में कुछ संख्या में दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, समझ आ गया है? आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी करेंगे कल। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।